नमस्कार दोस्तों, डीएनडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज संख्या 2 लेकर के आए हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किसने करवाया? तो सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया। अगर हम बात करें यह समझौता कब हुआ, तो 1960 में यह समझौता हुआ था। अगर हम बात करें सिंधु की सहायक नदी की, तो सिंधु की सहायक नदी है चेनाब, तथा चेनाब पर वर्तमान में 2 परियोजनाएं संचालित है। पहली है बगलिहार तथा दूसरी है दुलहस्ती। तो चलिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? तो रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसे अटल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई की, तो 9.02 किलोमीटर की कुल लंबाई अटल सुरंग की है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क स्थित है, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसमें 164 मेंबर हैं। अगर हम बात करें 164वें मेंबर की, तो वर्तमान में 164वां मेंबर अफ़गानिस्तान है। अगर हम बात करें, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अगर हम बात करें, यह भाग 9 के अंदर जोड़े गए, जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक हैं। अगर हम बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था की, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल से लेकर के शुरू हुई थी और यह 1993 में हुई थी। तो चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। अगर हम बात करें अमृता देवी की, तो अमृता देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, जो कि 1730 ईस्वी के अंदर हुआ था। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन हुआ था, जो कि कर्नाटक में हुआ था। उसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कर्नाटक में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न, कोकबरोक भाषा किस राज्य की है? तो कोकबरोक भाषा त्रिपुरा राज्य की है। अगर हम बात करें संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगर हम बात करें 15वीं भाषा की, तो वो भाषा थी सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें 16, 17 और 18 की, तो वे 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जो कि थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है नमक। अगर बात करें 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा की, तो यह 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि निम्न अनुसार है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन को मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन को मापने की इकाई डॉप्शन है। अगर हम बात करें ओजोन दिवस की, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 के अंदर। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाएगा। अगर हम बात करें आज के हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अगर हम बात करें इस युद्ध की, तो इस युद्ध में क्लाइव तथा सिराजुद्दौला ने हिस्सा लिया था। इसमें कि क्लाइव विजय हुआ था सिराजुद्दौला। तो अगर हम बात करें कि बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। जी, 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की, तो 1191 तथा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह किस समिति पर आया? तो यह यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें आरबीआई की, इसके बारे में और,
तो यह वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके प्रमुख गवर्नर है, यानी आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में और, तो इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष तथा रॉयल बंगाल टाइगर भी है, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।